हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने जो है कि नए साल की रात में क्या क्या चीज़ होता है, हदीस की ज़बानी में आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। नए साल की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से हो जाएगा। ये वो रात है जिसमें जिस्म फरोशी के बाज़ार और ज़िना के दरबार सजाए जाते हैं। इस रात को जश्न मनाने से पहले एक बार अपनी कब्र की अंधेरी रात को ज़रूर याद कर लेना। 31 दिसंबर की ये रात जिसमें शायद ही कोई ऐसा गुनाह बचता हो जो इस रात में ना होता हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से हो जाएगा। ए अल्लाह, तू हर मुसलमान भाई बहनों को इस बेहयाई और बेशर्मी वाली रात में गुनाहों से बचा। ए अल्लाह, हमें हिदायत दे जो काम तेरी नाराज़गी का सबब बने, हमें उन कामों से बचाए रखना, आमीन। ये वो रात है जिसमें कुछ लोग हैं जो पहली शराब को मुंह से लगाते हैं। ये वो रात है जिसमें कुछ लोग हैं जो पहली बार शराब को मुंह से लगाते हैं। ये वो रात है जिसमें भोली भाली लड़कियों की इज्जत से खेला जाता है। ऐसे मुसलमान भाई बहन से मैं पूछता हूँ कि ऐसी खुशी से क्या फ़ायदा जो अल्लाह और उसके रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का ज़रिया बने। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यहूदियों और नसरानियों की बनाई हुई ये साजिश है कि मुसलमानों के दिल से उनका ईमान चला जाए। ये वो रात है जिसमें बेहयाई बेशर्मी खुलेआम की जाती है। ये वो रात है जिसमें हर वो काम किए जाते हैं जिसे इस्लाम ने हराम करार दिया है। मगर अफसोस कि आज के कुछ मुसलमान इस रात को जश्न के तौर पर बड़ी फ़ख्र से मनाते हैं। उल्टी सीधी हरकतें करके, नाच गाने के साथ दीगर गुनाह करके खुशियाँ मनाते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों से अपने मुसलमान भाइयों से मैं गुजारिश करूँगा, मुअद्दबाना अपील करूँगा कि आपका नया साल मुहर्रम की पहली तारीख़ होती है, ना कि जनवरी की पहली तारीख़। क्योंकि ये जनवरी की पहली तारीख़ इसको ईसाई और यहूदी अपना पहला मंथ, साल का पहला मंथ मानते हैं, पहला महीना मानते हैं। लेकिन मुसलमानों का पहला महीना मुहर्रम से शुरू होता है। तो हमें चाहिए कि हम इन बुराइयों से बचें। अगर हमें खुशियाँ ही मनानी हो, तो इसके बहुत सारे तरीक़े हैं। वो तरीक़े ये हैं कि गरीबों को खाना खिला दें, यतीमों को सर पे शफ़क़त का हाथ रख दें, और जो मुसलमान बहनों की शादी नहीं हो रही है, अगर आपके अंदर इस्तिताअत है, अगर अल्लाह ने आपको इतना दौलत से नवाजा है, तो आप उनका हेल्प करके, आप उनकी मदद करके उन गरीब बहनों की शादी करवा दें, ना कि बेजा पैसा खर्च करके क़यामत के दिन आप रुसवा हों। तो मैं अपने कौम के नौनिहाल बच्चियों से और बच्चों से और बड़े नौजवान भाइयों से भी मैं अपील करूँगा कि बराए मेहरबानी किसी भी तरीके से कोई ऐसा दिन, ऐसा रोज़ ना मनाएं जिसमें कि आपकी ज़िंदगी में बुराइयाँ शामिल हो। बल्कि अगर आपको नेक काम करना ही हो तो कुरान पाक को पढ़िए, गरीबों को खाना खिलाइए, सदका दीजिए, फितरा दीजिए, ज़कात दीजिए। और मेरा अपील तो हमेशा ये रहता है कि अगर आपसे हो सके तो किसी मुसलमान बच्चों की ज़िम्मेदारी आप अपने ऊपर ले लें, और ज़िम्मेदारी लेने के बाद उनको एक क्लास से लेकर के, चाहे वो इंजीनियर बनना चाहता हो, आप उन्हें इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, प्रोफेसर बनाएं, मास्टर बनाएं, ताकि सिर्फ़ और सिर्फ उनके ज़रिए उन्हीं का फ़ायदा ना हो, बल्कि आने वाली उनकी नस्लें भी वो अपने नस्ल को अच्छी तरीके से
सुधार सके, क्योंकि हमारा जो कुरान नाजिल हुआ उसकी सबसे पहली आयत ही थी इकरा, लफ्ज़ पढ़ने से, लफ्ज़ रीड से शुरू हुआ। तो हमें यहाँ से दर्स लेना चाहिए, हमें यहाँ से सबक और पाठ हासिल करना चाहिए कि हमें अपने कौम के दरमियान में, हमें अपने नेशन के दरमियान में हमें एजुकेशन को, तालीम को फ़रोग़ देना है, ना कि बुराइयों को फ़रोग़ देना है। आप अपने समाज में जिस हद तक भी हो सके आप पढ़ाई का एक माहौल बनाएं, और मैं अपने उलमा से, आलिम दीन से, हुफ़ाज़ किराम से, ख़तीब व इमाम से मैं गुजारिश करूँगा कि ज़रूर भी ज़रूर अपने आप तकरीरों में कौम की तालीम की बात करें। अगर कौम तालीम याफ्ता होगी तो उनके जहन में जो गुलामियत का एक नक्श हमेशा बैठा रहता है, उनके दिलों में डर और खौफ बैठा हुआ रहता है, उनके दिलों से डर और खौफ पैदा होता है तालीम आने के बाद। जिस कौम के अंदर तालीम आ जाती है, एजुकेशन आ जाता है, शिक्षा आ जाता है, वो अपने गले में किसी की गुलामियत की जंजीर को नहीं रखता है, बल्कि वो उसे तोड़ फेंकता है। क्योंकि हमें एजुकेशन से ही ये तमाम चीज़ें मिल सकती हैं कि हमें आज़ाद कैसे रहना है, हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हमें अपने शब व रोज़ कैसे गुजारने हैं, हमें अपने भाइयों से कैसे मिलना है, हमें अपने बीवी की कैसी देखभाल करनी है, हमें अपने माँ बाप की देखभाल कैसी करनी है, हमें समाज में और अपनी सोसाइटी में कैसी ज़िंदगी बितानी है, कैसी गुजारनी है। वो तमाम चीज़ें आपके अंदर में तालीम से ही आती हैं। और हर चीज़, हर तरक्की का ज़ीना एक तालीम ही है। अगर अभी पूरी दुनिया के अंदर यहूदी, नसरानी, ईसाई, मजूसी, पारसी, बौद्ध, पंजाबी या इसके अलावा दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं वो तरक्की याफ्ता इसलिए कहला रही हैं क्योंकि उन्होंने तालीम को हासिल किया, उन्होंने एजुकेशन को लिया, उन्होंने शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया। तो मैं कौम के नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि आपसे जिस हद तक भी हो सके आप एजुकेशन के लिए आगे आएं। और वो तलबा जो यूनिवर्सिटीज़ में, जामियात में पढ़ाई करते हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने गांव में जा कर के वो गरीब बच्चों को शिक्षा की अहमियत, तालीम की अहमियत को बताएं कि शिक्षा की अहमियत कितनी बड़ी है। तब जा कर के हमारे कौम के अंदर में तब्दीली आएगी। अदरवाइज़ इसके अलावा जो है हम यूं ही गरीब रहेंगे, एक भिखारी की तरह हम मुल्क में ज़िंदगी गुजारेंगे, इसके सिवा और कुछ नहीं करेंगे। तो हमें अपने कौम के दरमियान में शिक्षा को, तालीम को फ़रोग़ देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कौम के दरमियान में एक अच्छा रहनुमा पैदा हो, एक अच्छा सियासतदान पैदा हो, एक अच्छा आलिम पैदा हो, एक अच्छा स्कॉलर पैदा हो, एक अच्छा इंसान पैदा हो, तो आप एजुकेशन को फ़रोग़ दीजिए। वो एजुकेशन जिसमें शरीयत भी शामिल हो और तरीक़त भी शामिल हो। इसके अलावा दीन के साथ साथ में अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी दीजिए। जब तक आप अपने बच्चों को दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम नहीं देंगे तो हाउ कैन बी पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप दुनिया में एक अच्छी कौम कहलाए। तो मेरा मैसेज अपनी कौम के लिए, मेरा पैगाम यही है कि आप अपने कौम के दरमियान में तालीम को फ़रोग़ दें। इन्हीं बातों के साथ परवेज़ अलीमी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।